तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड ईयर फिजिक्स लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 3 का कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वाटमीटर। कल हमने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर पढ़ा। एक गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट करा था। आज हम गैल्वेनोमीटर को वाटमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 5 मिनट का कंसेप्ट है, कोई इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। बच्चे जरा गौर करेंगे तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि वोल्टमीटर होता क्या है। वोल्टमीटर लिखिएगा, इट इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference between 2 points. It is a device which is used to measure potential difference between 2 points. बच्चे बात सुन लें, गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने पढ़ा। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। हमने कहा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव भी होता है और वो बहुत छोटा करंट मेजर कर सकता है। कल हमने एमीटर के बारे में पढ़ा, उसके बारे में कहा इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट इन द सर्किट। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है बच्चे? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी डिवाइस मेजर करती है? वोल्टमीटर। बच्चे बड़ा इजी सा काम है, जरा गौर कीजिएगा। कल आपको बता के आ चुके थे, आपके पास ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बच्चे। ठीक है, वो बेसिकली आपको पता है गैल्वेनोमीटर एक रजिस्टर होता है। यहां से आपके पास करंट आएगा, यहां से आपके पास क्या आएगा? करंट। कल हमने क्या किया था, हमने इसके पैरेलल में इसके ऊपर हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगा के हमने उसको बना लिया था एमीटर। और हमने कहा था जी कि अगर हमने लार्ज करंट मेजर करना है तो शंट रेजिस्टेंस हमारा थोड़ा सा बोझ उठा लेगा, जिसकी वजह से हम लार्ज करंट को मेजर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस नहीं लगेगी, यहाँ पे इसी सीरीज में, इसी गैल्वेनोमीटर के आगे यहाँ पे सीरीज में एक अलग रेजिस्टर लगेगा जिसका नाम आप RH नाम दे दें। ये हाई रेजिस्टर है। ठीक है जी, RH हाई रेजिस्टर यहाँ पे आपने लगाना है, सीरीज में, पैरेलल में नहीं लगाना। इसी गैल्वेनोमीटर के आगे आपने हाई रेजिस्टर आपने लगा देना है। अब बच्चे गौर कीजिएगा, फर्ज करते हैं कि यहां से मेरे पास 10 मिली एम्पेयर करंट यहां से अंदर इंटर हुआ। कितना? 10 मिली एम्पेयर करंट यहां से इंटर हुआ, ये आपके पास आए है। और अब आप ये बात याद रखिएगा कि बताया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टर होता है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? RG और RH की रेजिस्टेंस मैं फर्ज कर लेता हूँ खुद से। मैं कहता हूँ जी कि ये रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है? 95 ओहम। और ये रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है? 5 ओहम। ठीक हो गया। मैंने क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू I की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, बल्कि इसको ऐसा कर लेते हैं, V इज इक्वल टू I। R मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, एक RG है और एक RH है। इन दो को मैं ऐड कर देता हूँ, RG प्लस RH। तो V इज इक्वल टू I की जगह मैं डाल देता हूँ 10, RG की जगह पे मैं 5 डाल दूंगा, इसकी जगह पे 95। तो V इज इक्वल टू 10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1000। मतलब यहाँ पे हम 1000 आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 ओम का हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इस करंट में, इस सर्किट में। जितना, ये सुनिएगा, मैंने कल बताया कि जितना छोटा शंट रेजिस्टेंस होगा, जितना शंट रेजिस्टेंस छोटा होगा, उसकी आप जितना उसको हम कम करेंगे, जितना वो छोटा शंट रेजिस्टेंस होगा उतना लार्ज करंट मेजर होगा। लेकिन यहाँ के लिए पॉइंट अलग है, जितना आपके पास हायर रेजिस्टेंस ज्यादा लगा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। लिख लीजिएगा, हायर द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, हायर द रेजिस्टेंस ऑफ RH, ये बात लिख लें, हायर द रेजिस्टेंस ऑफ RH लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी मेजर्ड। लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी मेजर्ड। कल आपको बताया जितना छोटा शंट रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा करंट मेजर करेगा। लेकिन यहाँ पे आज क्या है, जितना ज्यादा आपके पास हायर रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा आपके पास वोल्टेज मेजर होगी। एक और बात याद रखिएगा, हमेशा जब ये, अब देखें जाहिर सी बात है, ये सर्किट बन गया आपका, और ये इसमें आप किसी सर्किट में लगा के उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे ना,
तो जो गैल्वानोमीटर से जब हमने एम मीटर में कन्वर्ट किया, जो एम मीटर होता है उसमें शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है पैरेलल में, और वो सर्किट में हमेशा किस में लगेगा, ये आपके पास सर्किट है और ये आपके पास एम मीटर है, तो वो सीरीज में लगेगा। कौन? एम मीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। ये आपने दोनों सीरीज में लगाए हुए थे, तो ये सर्किट में किस में लगेगा? पैरेलल में। ये बात याद रखिएगा। तो लिखिएगा वोल्ट मीटर कैन बी अप्लाइड इन द सर्किट इन सीरीज। किस में लगाया जा सकता है? सीरीज में। समझ आ गई बच्चे बात की? वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाया जाएगा और एम मीटर आपका पैरेलल लगता है। अब बच्चे बात खत्म करते हैं। आपने आर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जैसे कल हमने आर एस की करी थी, शंट रेजिस्टेंस की जो जैसे वैल्यू हमने कल फाइंड आउट करी थी, जैसे आज हम आर एच की करते हैं कि यार कितना रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो कितनी वोल्टेज मेजर हो सकती है। समझ आ गई बात की? ये मैंने आपको फर्ज करके एक बात बता दी, कितना करंट आया, आर जी इतना था, आर एच इतना था, तो आपने देखा जी कि यार जितनी आपके पास आर एच ज्यादा है उतना आप हायर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। मुझे पता है बच्चे इस इक्वेशन को ऐसे ड्राइव किया जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बुक ड्राइव करिए, जरा गौर कीजिए। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, और V इज इक्वल टू आई आपके पास कौन सा करंट? एक ही है, ये वाला, और वो कहां से होके गुजरेगा? आर आई जी से। कहां से गुजरेगा? गैल्वानोमीटर में से। और आर आपके पास दो हैं, एक आर आपके पास आर जी है और एक आर आपके पास आर एच है। ठीक हो गया बच्चे? इसके बाद V इज इक्वल टू आई जी को उधर मल्टीप्लाई करवा लें, आई जी आर जी प्लस आई जी आर एच। समझ आ गई बात की? आपने ये आर एच फाइंड करना, कितनी हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए आपने फाइंड आउट करना है। इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, आई जी आर एच विच इज इक्वल टू V माइनस आई जी इंटू आर जी। ये वैल्यू उठा के मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करवा दी। अब मुझे आर एच फाइंड आउट करना है बच्चे, तो आर एच किसकी इक्वल आ जाएगा? V माइनस आई जी इंटू आर जी। ये आई जी यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे आके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये आई जी इस आई जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर एच इज इक्वल टू V ओवर आई जी माइनस आर जी। ये आपके पास है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आप यहाँ पे खुद से वैल्यू एज्यूम करके आप देख सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू खुद से एज्यूम करें, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना हाई रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू रख लेता हूँ कि यार 100 मिली एम्पीयर है, मतलब 100 वोल्ट की मेरे पास वोल्टेज है। यहाँ पे आर जी की वैल्यू मैं रख लेता हूँ गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस की 10 एम्पीयर, करंट की मैं रख लेता हूँ 1 मिली एम्पीयर। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि इतनी वोल्टेज आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास इतना हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। जितनी आपने ज्यादा वोल्टेज फाइंड आउट करनी जाएगी, इतना आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आती जाएगी कि यार कितना हाई रेजिस्टेंस हम लगाएंगे कि जो हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। आप इसका यहाँ पे इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कन्वर्टेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है लेकिन लॉन्ग नहीं आता। गैल्वानोमीटर खुद लॉन्ग है, इसके साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछा जाता है, और शॉर्ट में आपको वो देता भी है कि इसको कन्वर्ट करें गैल्वानोमीटर को एम मीटर में या वोल्ट मीटर में। हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ भी आया होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कोई किसी को सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। दुआ में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.